हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। आपके एग्ज़ाम बहुत पास हैं। आप क्लास 12 के एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, नीट के एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, जेईई का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और ये सारे एग्ज़ाम आपका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। लाइक 2 मंथ्स ही आपके पास है और इसमें आप अपने स्ट्रेटजी, अपने कंसेप्ट को कितने अच्छे से स्ट्रॉन्ग से आप अपने माइंड में समेट के ले जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में और आप कितने अच्छे से लिखते हैं, ये बहुत आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये सारे कंसेप्ट आप माइंड मैप में बनाए होंगे ऑलरेडी या आप बनाने की तैयारी कर रहे होंगे? तो जब आप कंसेप्ट बना रहे होंगे तो आपके पास ऑब्वियसली एक तो मेथड होगा जिसे कि आप ट्रेडिशनल मेथड से किसी सम को सॉल्व करते हैं। तो मैं जो कंटेंट लेके आया हूँ उसमें मैं ये बताने वाले हूँ जो ओम्स लॉ के बेस्ड जो सम आते हैं करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन, उसको आप कितने आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा वोल्टेज डिवीजन टेक्निक है। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। तो हम सब जानते हैं कि यदि करंट सीरीज में है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा और करंट सेम होगा। तो हमने एक ऐसा सर्किट बना लिया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है और यहाँ का वोल्टेज V3 है। और हमने एक वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया, इसको V बोल दिया। मुझे यहाँ का वोल्टेज यदि फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। V2 फाइंड करना हो तो V इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। V3 फाइंड करना हो V इंटू R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको कर सकते हैं, राइट ना। तो हमने ये क्वेश्चंस ले लिया कि हमारे पास 2 ओम है, 4 ओम है और 6 ओम है, राइट। और जो वोल्टेज है वो है हमारे पास 12 वोल्ट। तो जब आपको V1 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, V1 है, V2 है और V3 है। इस V1 को फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे टोटल वोल्टेज V इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। जब V2 फाइंड करना है तो V इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब V3 फाइंड करना है तो V इंटू R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बेस देखेंगे तो 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12। तो ये हो गया मेरा 2 वोल्ट। यहाँ पे देखेंगे तो 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा 4 वोल्ट है। और यहाँ पे देखेंगे तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ये हमारा 6 वोल्ट। यदि इनको ध्यान से देखें तो जिनके रेसिस्टेंस कम थे उनके वोल्टेज कम है, जिनके रेसिस्टेंस ज़्यादा है उनके वोल्टेज ज़्यादा है, जिनके रेसिस्टेंस उससे भी ज़्यादा है उनसे भी ज़्यादा वोल्टेज है। इट मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस V इक्वल टू I इंटू R। वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस के डिवाइड हो रहे हैं, राइट ना। यदि आपसे सिर्फ ऐसा पूछ ले, जो टोटल वोल्टेज है हमारे पास 50 ओम और रेसिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ होगा आपके पास 10:20, पूछेगा बताइए इसमें कितने वोल्टेज जाएंगे और इसमें कितना वोल्टेज जाएगा। तो आप सोचेंगे जो 50 वोल्ट को ही हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो रेशियो हम क्लास 6 से पढ़ते हैं और आप क्या लिख दीजिएगा 50 इंटू 10 अपॉन 30। तो ये हो गया हमारा 50 अपॉन 3 वोल्ट्स V1 में जाएगा। V2 का यदि बात करें तो आप फिर से लिखिएगा 50 इंटू 20 के क्रॉस निकाल रहे हैं अपॉन 30, ये हो जाएगा मेरा 100 अपॉन 3 वोल्ट, राइट ना। तो इस तरह से यदि रेशियोज दिए होंगे
रेसिस्टेंस दिए होंगे आपको तो आप वोल्टेज इजीली फाइंड कर लेंगे। अब यदि मैं करंट का बात करूं तो जरा इसको देखिए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है और इस I को हम लिख सकते हैं V अपॉन आर। इट मीन्स दिस I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टली नहीं है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो ही, लेकिन डायरेक्टली रेशियो नहीं है, इन्वर्सली रेशियो है। तो जब इन्वर्स में रेशियो हो उसको कैसे फाइंड करेंगे, जरा उसको समझते हैं। सपोज आपके पास ऐसा दे दिया हो कि ये हमारा 2 ओम है और ये हमारा 4 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे कोई करंट दे दिया होगा आपके पास 10 एम्पियर का जा रहा होगा। आपसे पूछा होगा कि बताइए इस सर्किट में कितना करंट जाएगा और इस सर्किट में कितना करंट जाएगा। तो यदि रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो हम लिखेंगे I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1/2 इज टू 1/4। अब इस रेशियो को कैसे बनाते हैं, तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 2 and 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसको 1/2 इंटू 4 लिख लीजिए, 1/4 इंटू 4 लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा आपको 2:1 में। अब इजी है लिखना, I1 इज इक्वल टू टोटल कितना है 10 एम्पियर, 2 में निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई 2 + 1 करिए, 3 मीन्स 20/3 एम्पियर ऊपर जाएगा। जब आपको I2 निकालना होगा तो आप फिर से I2 इज इक्वल टू टोटल करें 10 इंटू 1 लिखेंगे, डिवाइड बाई 3 10/3 एम्पियर आ जाएगा, राइट ना। देखिए जो कम रेसिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है करंट का वो 20/3 एम्पियर है, जो ज़्यादा रेसिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है 10/3 एम्पियर है। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, रेसिस्टेंस कम करंट ज़्यादा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज ऐसा हो आपके पास कि ये हमारा 2 ओम है और यहाँ से एक और 4 ओम जा रहा हो और यहाँ से एक और 6 ओम जा रहा हो और यहाँ से टोटल करंट जा रहा हो 12 एम्पियर, और आपसे पूछे बताइए जो इसमें I1 में कितना करंट जाएगा, I2 में कितना करंट जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा I1 I2 I3। सेम आपको लिखना है I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1/2 इज टू 1/4 इज टू 1/6। 2, 4, 6 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, तो 1/2 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 1/4 को भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 1/6 को भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 6:3:2। नाउ यदि आपको I1 निकालना है तो टोटल कितना करंट है 12 एम्पियर, 6 में निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई 6 + 3 9 + 2 11, तो ये आ जाएगा 72/11 एम्पियर। I2 निकालना है, आपको लिखना है 12, 3 डिवाइड बाई 11 36/11 एम्पियर आ जाएगा। और I3 निकालना है तो आपको लिखना है 12 इंटू 2/11 24/11 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब ये सर्किट 3 लगाया हो, 4 लगाया हो, 5 लगाया हो, कुछ भी लगाया हो, आपको क्या करना है, सिर्फ रेशियो इक्वेट करना है और आंसर से लिख देने हैं। 2 वाले लिखे हों तो उसके लिए एक और अच्छा शॉर्टकट्स है जो आप इसको यूज़ करना है। सपोज R1 है और ये हमारा R2 है, यहाँ से टोटल करंट I आ रहा है। यदि आपसे पूछे इसमें कितना करंट जाएगा तो आपको लिखना है I ऑफ R1, इट मीन्स टोटल करंट इनटू अपोजिट रेसिस्टेंस कितना है R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। यदि आपसे I इंटू R2 के बारे में पूछा जाए तो टोटल करंट इनटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। देखिए एक क्वेश्चन से ले लेते हैं। सपोज ये मेरा 4 ओम है और ये हमारा 6 ओम है, राइट ना। तो यहाँ से टोटल करंट हमने 10 भेज दिया और हम पूछ रहे हैं बताइए इस I1 में कितना है और इस I2 में कितना है। आपको I1 लिखना है, टोटल करंट लिखना है, जिसमें पूछा हूँ उसके अपोजिट लेना है, डिवाइड बाय 10, तो ऊपर वाले में चला जाएगा 6 एम्पियर। और I2 में जब आपसे पूछा जाए तो टोटल करंट लिखना है, अपोजिट रेसिस्टेंस लिखना है, 10 लिखना है, ये हो जाएगा मेरा 4 एम्पियर। सो यही हमारा वैल्यू I1 और I2 का है।
सो दोस्तों हमने ये इस कंटेंट में ये बताना चाहा है कि आपको वोल्टेज कैसे डिवाइड करना है और करंट कैसे डिवाइड करना है सिर्फ सर्किट में यदि करंट और रेजिस्टेंस दिया हो और करंट के साथ यदि पैरेलल में डिवीजन पूछा हो। यदि सीरीज में होगा तो डिवीजन होगा ही नहीं, सारे करंट सेम ही हो जाएंगे, लेकिन यदि पैरेलल में दिया होगा तो आपको इस तरह से रेशियो लेना है। वोल्टेज में हमने देखा यदि सीरीज में होगा तो आपसे वोल्टेज डिवीजन पूछा होगा, तो वोल्टेज में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बहुत ही इजी। सो थैंक यू सो मच।